हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को दिल से स्वागत है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, ठान लिया तो ठान लिया। सो फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों को दिल करके स्वागत है। जैसे आपको लगातार पता चलता है कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। उन सवालों से शुरुआत करने से पहले हम रोज कुछ मोटिवेशनल लाइन से शुरुआत करते हैं, तो उन लाइनों को जरा गौर से देखिएगा कि न मेहनत में कमी करूंगा ना हालातों पर रोऊंगा। क्या कि न मेहनत में कमी करूंगा ना हालातों पर रोऊंगा, देर से ही सही लेकिन अपनी मंजिल को जरूर पाऊंगा। इस बात को दिल और दिमाग दोनों में सेट कर लीजिए और दिल फेंक कर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अन्यथा आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तब कमेंट में ये भी बता सकते हैं, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। उससे पहले हम आपको बता दें कि ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है रोज की तरह। जैसे में बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे एग्ज़ाम, बैंकिंग, डिफेंस एग्ज़ाम या फिर वे तमाम परीक्षाएं जिसमें जीके जीएस का सवाल बन जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस चैनल से जो सवाल कराए जाते हैं वो सभी PYQs रहते हैं और वो सवाल को तो हम उठाते हैं, साथ में उससे जो ऑप्शनें होते हैं उन ऑप्शनों का भी तमाम डिस्कशन किया जाता है, जिससे आपके परीक्षा में एक भी सवाल ना छूटे। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल से हम शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहली, प्रथा का विनाश पुस्तक किसने लिखा? तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलेगा, अन्यथा हम बताते हैं। जाति प्रथा का जो विनाश पुस्तक है इसे लिखने का काम किए थे BR अम्बेडकर। इसे लिखने का काम कौन किए थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किए थे। ठीक है, और इस पुस्तक का जो प्रकाशन है 1936 में किया गया था। और अब सबों को मालूम है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ये भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, भारत के प्रथम कानून मंत्री भी थे और संविधान का जनक माने जाते हैं, संविधान का जनक माने जाते हैं। इन सब को आपको मालूम है। लेकिन आपको बता दें कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है वो 1891 में होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है वो 1891 में और मृत्यु जो है वो 1956 में होता है। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में, मृत्यु 1956 में। इनका कुछ महत्वपूर्ण और पुस्तकें हैं जो आपसे एग्जामिनर बनाएगा। जैसे में मूक नायक इन्हीं का पत्रिका है, जनता इन्हीं का पत्रिका है, पाकिस्तान पर विचार इन्हीं का पत्रिका है, भगवान बुद्ध और उनका जो धर्म है, ये जो पुस्तकें जो आपको नजर आ रहे हैं इन सभी पुस्तकों का जो रचनाकार हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही हैं, जो 1936 में जाति प्रथा का विनाश पुस्तक को रिलीज किए और ये भारत के प्रथम कानून मंत्री थे और संविधान का जनक माने जाते हैं और मसौदा समिति का अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मसौदा समिति का यानी ड्राफ्ट कमेटी का भी अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही हुआ करते थे। ठीक है, क्षुद्र कौन और कैसे ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही रचना है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, साथ में एक और महत्वपूर्ण इनका पुस्तक है बहिष्कृत भारत, और एक बहिष्कृत जो है कल्याणकारी सभा का भी स्थापना किए थे। वो भी करने वाले कौन थे? BR अम्बेडकर ही थे। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मूक नायक उन्हीं का पत्रिका है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, जनता, पाकिस्तान पर विचार, भगवान बुद्ध और उनका धर्म, बहिष्कृत भारत और बहिष्कृत सभा जिसे कल्याणकारी सभा कहा गया अति पिछड़ा जातियों के लिए, तो ये सभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ही द्वारा लिखा जा चुका पुस्तक है। ठीक है, इनका जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सॉरी, देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि चंद्रभागा उत्सव मनाया जाता है, एकदम मनाया जाता है, लेकिन कहाँ मनाया जाता है? तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो चंद्रभागा उत्सव है ये पिछले बार SSC MTS का ये पूछा हुआ सवाल था। चंद्रभागा उत्सव जो है ये राजस्थान में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है।
अब ये चंद्रभागा उत्सव तो मनाया ही जाता है राजस्थान में, लेकिन अन्य उत्सवें भी मनाए जाते हैं राजस्थान में। जैसे में गणगौर उत्सव जो है ये राजस्थान में मनाया जाता है, बूंदी उत्सव जो है राजस्थान में मनाया जाता है, मरु महोत्सव MVVI है ये एकदम, यहाँ से एग्जामिनर ये भी पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर का सवाल है, ये भी राजस्थान का ही है। कोलायत उत्सव राजस्थान का है, मोमसार उत्सव राजस्थान का है। अब देखिए इसमें से जो पूछा था MTS वो गणगौर पूछ चुका है, बूंदी पूछ चुका है, मरु पूछ चुका है। आपसे कोलायत और मोमसार पूछ देगा। ये सभी जो उत्सव जो हैं राजस्थान से संबंध अपना रखते हैं, ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप लोग बताइएगा कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उसके बाद घना पक्षी बिहार अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये 3 राष्ट्रीय उद्यानों का आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि भारत के किस राज्य में स्थित हैं। बाकी आप उत्सव और लोक नृत्य हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या कहता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ? तो आपको पता है कि जो स्वराज पार्टी की स्थापना है ये 1923 में किया गया था, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मोतीलाल नेहरू के द्वारा सीआर दास कहने का मतलब चित्तरंजन दास, और चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है, और ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किया जाता है, ठीक है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किया जाता है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किया जाता है ज्योतिबा फुले के द्वारा। किनके द्वारा? ज्योतिबा फुले के द्वारा। और ज्योतिबा फुले का एक महत्वपूर्ण आप किताब याद रख लीजिए, गुलामगिरी, ठीक है, गुलामगिरी। आपसे पूछ देगा कि गुलामगिरी किनका पुस्तक है, तो ये है ज्योतिबा फुले का। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में किया जाता है जी गोपाल के कृष्ण और गोखले के द्वारा, जी के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया जाता है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, CSB के द्वारा, ठीक है। तो ये बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में किया गया। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया, और ज्योतिबा फुले का महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में किया जाता है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया जाता है CSB के द्वारा, यानी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है। भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था, इस डेट को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल बोलता है कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस जो है 15 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस 15 जून को मनाया जाता है, विश्व रक्तदान दिवस। अब विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, और विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। तो इन तमाम डेट को आप याद रखिएगा जून से संबंधित। पहला विश्व रक्तदान दिवस 15 जून को, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को। और एक और सवाल कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और 21 जून को हम लोग संगीत दिवस भी मनाते हैं। 21 जून को संगीत दिवस भी मनाते हैं और योग दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। तो इन तमाम महत्वपूर्ण जून से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा था उन सभी सवालों का यहाँ पे हम फटाफट रिवीजन कर दिए हैं। आज के हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद।